आज हम चर्चा करेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में। ये फैसला भारत के सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ, 5 जजों की संवैधानिक पीठ द्वारा दिया गया और उन्होंने चुनाव आयोग के अंतर्गत जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को बदला है। तो इसे हम देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लक्ष्य आरएएस की तरफ से योगा मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसका 2.0 वर्जन शुरू हो चुका है। इसके अंतर्गत आप मेंटर से बात कर सकते हैं जो कि परफॉर्मर्स हैं, जिन्होंने इस एग्जाम को पास किया है, इसमें परफॉर्मेंस दिखाई है, उनके साथ आप बात कर सकते हैं। क्योंकि ये आरएएस एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये एकेडमिक एग्जाम नहीं है। तो आपको कुछ ऐसे टिप्स, ऐसे तरीके पता होने चाहिए जो इस परीक्षा को पास करने के लिए जरूरी हैं, और आप अपनी तैयारी को कैसे कंसिस्टेंट वे में जारी रखें, यह भी एक चुनौती होती है। तो इसी सब में हमारे मेंटर्स आपकी मदद करेंगे। आप इसका लाभ ले सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, वैसे तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, लेकिन चीन में डेमोक्रेसी नहीं है। तो भारत, जिसकी दूसरे नंबर पर सबसे अधिक जनसंख्या है, वहां पर लोकतंत्र है, और न केवल लोकतंत्र है, ये बहुत ही स्वस्थ तरीके से काम कर रहा है। तो भारत के अंदर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए संवैधानिक प्रावधान है, चुनाव आयोग की व्यवस्था है। उसी चुनाव आयोग के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का जो फैसला आया है, उसने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित किया है। उसे ही हम इसमें देखेंगे। चलते हैं आगे। तो मार्च 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति है वो एक कमेटी के आधार पर की जाएगी। उस कमेटी में कौन होंगे? प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे। आपको पता होगा कि पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा एक अपने ही प्रोसेस के द्वारा की जाती थी। संविधान में कुछ वर्णित नहीं था कि इनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, बस इतना लिखा है कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा। लेकिन राष्ट्रपति निर्भर है मंत्रिपरिषद की सलाह पर, तो केंद्र सरकार की इसमें मुख्य भूमिका थी, प्रभावी भूमिका। तो इसी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था के माध्यम से बदलने की कोशिश की है और उन्होंने कहा कि एक कमेटी की सिफारिशों पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। और यह भी कहा कि अन्य चुनाव आयुक्त जो हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, तो अन्य चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है वह भी कमेटी की सिफारिश पर की जाएगी और उन्हें हटाने के लिए वही प्रक्रिया फॉलो की जाएगी जो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए की जाती है। और वो है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। आपको पता होगा महाभियोग के माध्यम से ही सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, जो कि एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। तो अन्य चुनाव आयुक्तों को भी कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है। तो इस मामले की हम भूमिका देख लेते हैं कि आखिर हुआ क्या, ये फैसला कैसे आया। तो चुनाव आयोग के अंदर एक वैकेंसी थी 5 मई 2022 से, एक पद खाली था और 18 नवंबर 2022 को इसमें एक नियुक्ति की जाती है अरुण कुमार गोयल जी की एज ए चुनाव आयुक्त। और सबसे कमाल की बात या आश्चर्यजनक ये बात थी कि एक ही दिन में वो सारी प्रक्रिया, वो सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई, जिसे पूरा करने में कई बार ज़्यादा वक्त लगता है। अब यहाँ पे आप सोचते हैं, और कई बार लोगों की ये शिकायत रहती है कि सरकारें काम नहीं करती हैं, लेकिन यहाँ पे सरकार ने जो तेज़ी दिखाई, उस तेज़ी से भी लोगों के कान खड़े हो गए, उनकी नज़रें तेज हो गईं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल होती है और उसी पीआईएल के नतीजे के रूप में ये फैसला आया, जिसमें हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नई व्यवस्था दी। अब ये अरुण कुमार गोयल, जिन्हें चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया, ये एक आईएएस ऑफिसर थे जिनका रिटायरमेंट दिसंबर 2022 में होने वाला था। 18 नवंबर 2022 जिस दिन ये पूरी प्रक्रिया पूरी हुई, उसी दिन ये रिटायरमेंट की अर्जी दाखिल करते हैं। इनकी अर्जी स्वीकार कर ली जाती है और जो केंद्र सरकार की
पहले की प्रक्रिया थी जिसमें वो कुछ आईएएस ऑफिसर का डेटाबेस खंगालते थे और कुछ लोगों को सेलेक्ट करते थे। तो 4 लोगों को सेलेक्ट किया गया जिसमें अरुण गोयल जी भी थे और वे 4 नाम भेजे जाते हैं। ये सारा काम, ये सारी प्रक्रिया एक ही दिन हो रही है, 18 नवंबर 2022 को नाम भेजे गए और अरुण कुमार जी का नाम चुन लिया जाता है और उनके नाम की अधिसूचना जारी कर दी जाती है। तो 18 नवंबर 2022 को हुए इस पूरे घटनाक्रम ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया और यह भी सवाल खड़ा हुआ कि अरुण कुमार गोयल जो दिसंबर में रिटायर होने वाले थे, उन्हें कैसे पता कि उनका नाम चुनाव आयुक्त के रूप में भेजा जा रहा है और वो उसी दिन रिटायरमेंट की भी अर्जी दाखिल कर देते हैं। तो इसमें कुछ पहले से कुछ योजना नजर आई। खैर वो जो भी हो, तब तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी और पुरानी व्यवस्था के तहत इनकी नियुक्ति कर दी गई, लेकिन साथ ही एक पीआईएल भी दाखिल होती है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और ये फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट की इसमें जो टिप्पणियां रहीं वो यही थी कि ये जो प्रक्रिया है ये बहुत लाइटनिंग फास्ट थी और इसमें बहुत ही ग्रे एरियाज हैं कि कैसे नाम सेलेक्ट किए जा रहे हैं, उसमें इंक्लूसिवनेस नहीं है, उसमें विपक्ष की भूमिका नहीं है और किसी विशेषज्ञ की भूमिका नहीं है। इसलिए उन्होंने ये फैसला दिया आगे जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी वो एक एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों पर होगा और साथ ही ये भी कहा कि जब तक संसद कोई व्यवस्था नहीं कर देती है तब तक ये फैसला, ये व्यवस्था लागू रहेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। आप अपने नोट्स में, अपनी किताबों में इसे अपडेट कर लें और इससे निश्चित रूप से सवाल बन सकता है।